सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू अचीव द इनपुट लाइक दिस कि हम जब इनपुट पे फोकस करें तो उसका लेबल जो है वो थोड़ा सा मूव होकर टॉप पे चला जाए एंड देन व्हेन वी ट्राई टू राइट समथिंग सो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस. ओके, सो टू अचीव दिस, although I have already written a code, but I will remove all the CSS from here. Okay, and write it again. So I have only a single form here and right now there is no CSS applied on it. So you see it is looking like this. So the first target is our body. So let's come here and try to write a body. Select a body, and here first of all हम क्या करेंगे, हम एक display property देंगे and display is flags, and the flags के साथ हम बाकी उसकी जो justify content and align item की properties भी दे देंगे. Justify content center होगा and then align item will also be center in that case. हम एक काम और करते हैं, हम हाइट इसको अप्लाई कर देते हैं 100 VH. ओके, सो नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. इट इज़ ऑन द सेंटर ऑफ द ब्राउज़र और स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है उसके सेंटर में आया हुआ है. अब हम यहाँ से आके एक काम और करते हैं, हम इसकी पैडिंग 0 कर देते हैं एंड मार्जिन विल ऑल्सो बी 0. ओके, सो द नेक्स्ट टारगेट इज़ अवर फॉर्म, इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ग्रुप. इट हैज़ अ क्लास. सो हम इसे यहाँ पे टारगेट करते हैं. सो कॉन्सेप्ट ये है कि बाद में हम जो हमारा लेबल है जो कि हमारे फॉर्म ग्रुप के अंदर मौजूद है उसे भी हम पोजीशन देंगे एंड उसके लिए हमें जो पोजीशन रिक्वायर्ड होगी विच विल बी एब्सोल्यूट. सो टू गेट द एब्सोल्यूट पोजीशन फ्रॉम हेयर हमें क्या करना होगा, इसके रेलिवेंट पेरेंट को रिलेटिव करना होगा ताकि वो उसके हिसाब से अपने आप को एब्सोल्यूट पोजीशन गेट कर पाए. सो यहाँ हम पोजीशन देते हैं, पोजीशन इज अवर रिलेटिव. And in that case, one more thing, which is width will also be here the 50%, and padding will be 15 pixels, and then 0 0 and 0. Okay, so now our input will be looking like this. So I know कि ये थोड़ा लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया है, बट हम इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर्म ग्रुप बनाते हैं एंड दैट फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर हम इनपुट को टारगेट करते ही इनपुट की विड्थ जो है वो 100% कर देंगे. जैसे ही हम इनपुट की विड्थ 100% करेंगे तो यू सी हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक हियर. अब हमारा काम क्या है कि हमें जो ये इनपुट है इसकी आउटलाइंस और ये सब चीज़ें रिमूव करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ के आउटलाइन 0 कर देंगे एंड बॉर्डर भी हम इसका नन कर देंगे. सो इस सिचुएशन में ये हमारा इनपुट कुछ इस तरह दिख रहा होगा. बट आई नीड अ बॉर्डर बॉटम. सो टू गेट द बॉर्डर बॉटम, सिंपल मैं बॉर्डर बॉटम की इम्प्लिसिट प्रॉपर्टी यहाँ पे दूंगा फॉर 2 पिक्सल्स एंड देन इट विल बी सॉलिड विद द ब्लैक कलर. Now the next task is what we can do. We can target out our this label and make it to the put it to the top of the input form group, and it has a form label. The position of this label will be absolute. In that case, the top of the label will be 0. So now it is looking like this. I come here, refresh the page. Oh, why this position is not applied? Because I have not targeted a wrong I have targeted a wrong selector. The spelling is mistake. So what I can do now, you see it is at this position. The next task is the font size. Font size, make it a little bit bigger, like 2 RAM. Okay, now it is like this way. So the next task is कि अब हमारा जो प्लेस होल्डर है उसे हमें रिमूव नहीं करना, हमें सिर्फ उसको हाइड करना है, जस्ट उसकी विजिबिलिटी को ख़त्म करना है. सो इसका बेस्ट तरीका है, हम यहाँ से आके फॉर्म ग्रुप को टारगेट करेंगे. इट हैज़ एन इनपुट एंड इनपुट के अंदर जो हमारा सूडो सेलेक्टर होगा विच इज़ बेसिकली अ प्लेस होल्डर, इसको हम टारगेट करते ही हम इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देंगे. कलर हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया. नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. सो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें फोकस करके कुछ टाइप करूँ तो मेरा जो है इनपुट वो टॉप पे मूव हो जाए. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं फॉर्म ग्रुप इनपुट. इनपुट का जो हमारे पास एक और सेलेक्टर होता है विच इज़ बेसिकली अ सूडो सेलेक्टर ऑफ प्लेस होल्डर शोन. प्लेस होल्डर शोन देखते हैं, इन केस अगर प्लेस होल्डर शोन है ऑल्थो वो विजिबल नहीं है, लेकिन जब क्या होता है कि आप अपने इनपुट के अंदर कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो उसका प्लेस होल्डर हाइड होता है, शोन नहीं होता. सो इन दैट केस मैं उसका एडजेसेंट लेबल जो है वो कैट कर लेता हूँ और उसका मैं क्या करूँगा कि मैं उसे टॉप के ऊपर 20 पिक्सल्स मूव करा दूंगा. द फॉन्ट साइज विल बी 1 RAM इन दैट केस. अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इट विल बी समथिंग, हमने अचीव कुछ कर लिया होगा अपने इनपुट में.
I think I have targeted a wrong selector again. आई हैव मेड अ स्मॉलर मिस्टेक विच इज़ बेसिकली कि मैंने जिस वक्त मेरा लेबल जो है टॉप जीरो पे था वहाँ मैंने उसे जो है 2 रैम दे दिया था. सो दैट्स वाई इट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ परफेक्ट वन. सो नाउ आई व्हाट आई हैव डन हियर इज़ कि जब प्लेस होल्डर शो हो रहा हो सो उस वक्त उसे टॉप पोजीशन से टॉप 5 पिक्सल करके मैंने उसको जो है फॉन्ट साइज जो है 2 रैम कर दिया. नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस एंड जैसे ही मैं इसके अंदर फोकस करके कुछ टाइप करता हूँ तो इनपुट मेरा टॉप पे मूव हो जाता है. ओके, बट स्टिल यू सी कि जैसे ही मैं इसमें टाइप करता हूँ तो वो एकदम से ऊपर जाता है. सो नाउ लेट्स राइट सम ट्रांजिशन के अंदर हम 0.25 सेकेंड की ट्रांजिशन दे देते हैं यहाँ पे. एंड वन मोर थिंग विच इज़ बेसिकली डिस्प्ले विल बी ब्लॉक इन दैट केस. नाउ अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं मैं टाइप करता हूँ तो यू सी कि हाउ स्मूथली इट गोज एट द टॉप. सो देयर इज़ अ वन मोर थिंग कि जब मैं इनपुट को फोकस करूँ तो सेम एनिमेशन ऑल्सो अप्लाई हो जानी चाहिए. ये इनपुट टॉप पे मूव कर जाए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये काम मेरा यहाँ पे हो चुका है. मुझे सिर्फ एक और सेलेक्टर यहाँ ऐड करने की ज़रूरत है. मैं कॉमा लगा के सेकंड सेलेक्टर लाऊंगा. सेकंड सेलेक्टर विल बी फॉर्म ग्रुप. इट हैज़ एन इनपुट एंड दिस टाइम द इनपुट विल बी फोकस एंड हैज़ अ प्लेस होल्डर शोन. उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि मेरा जो फॉर्म लेबल होगा उसे मैं ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा. नाउ यू सी कि अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पेज रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं फोकस करूँगा तो सेम मेरी CSS अप्लाई हो गई है. ओके, अच्छा, इन इन दैट केस कि जब मेरा लेबल टॉप पे मूव नहीं हुआ हुआ इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ परफेक्ट वन. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन दैट केस मैं इसको 4-5 पिक्सल की जगह मैं 3 पिक्सल्स कर देता हूँ. सो अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है. ना अब जब ये जैसे ही टॉप पे मूव करता है सो यहाँ पे ये मेरी एनिमेशन अप्लाई हो गई है. सो दैट्स हाउ इजीली वी कैन अचीव दिस. थैंक यू वेरी मच.